अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश प्लानर और एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ आपको हम खुशामदीद कहते हैं। हमने इंग्लिश बोलने के बहुत से असूल पढ़ लिए, ग्रामर के असूल पढ़ लिए और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि रिकॉर्डिंग करनी है और अपने आप को सुनना है, देखना है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो आपके ज़हन में एक सवाल आया होगा कि हम किस तरह से अपने आप को जज करें कि हम ठीक बोल रहे हैं या नहीं। देखिए, एक इंग्लिश होती है हमारे दिमाग में और एक इंग्लिश होती है हमारी ज़ुबान पर। इस तरह के बहुत से मीम्स भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। तो हमारे दिमाग में क्या क्या होता है? ग्रामर होती है और आइडियाज़ होते हैं और वोकेबलरी होती है, अल्फाज होते हैं और हमारी ज़ुबान पर जो चीज़ें होती हैं अगले बंदे के कानों में जाती है, जो आवाज़ हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनके बारे में आज हम बात कर लेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हाउ टू स्पीक, के बोला कैसे जाए, एक्सप्रेस कैसे किया जाए, अपनी इंग्लिश को आवाज़ की शक्ल किस तरह से दी जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर वन, आपका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ ओरिजिन से हो सकता है। आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो मुख्तलिफ हो सकती है। सबसे पहली बात यह है कि एक्सेंट, आप जब भी बात करें आपका एक्सेंट इंग्लिश में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलें और उर्दू का टच आ रहा हो, पंजाबी का टच आ रहा हो। आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करें और ये एक्सेंट बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है। हम अपने कोर्स में आगे चलकर उसके बारे में बात करेंगे। नंबर टू है क्लैरिटी। देखिए, आप जो भी बोलते हैं अगले बंदे को आपकी बात समझ आनी चाहिए। नंबर थ्री, स्पीड। बोलते हुए इतनी स्पीड ना रखें कि अगले बंदे के कान थक जाएं बोलते बोलते, और इतनी आहिस्ता भी ना रखें कि अगला बंदा बोर हो जाए। नेक्स्ट बारी आती है एक्स्ट्रा साउंड। बहुत से लोग जब बोलते हैं, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी सी तैयारी नहीं होती है, जब वो बोलते हैं तो उसमें ये चीज़ें आ रही होती, लाइक का साउंड, साउंड, ये चीज़ें आ रही होती है, तो इनसे हमने अवॉइड करना है। देखिए, हम जब भी बोलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है हमारे बोलने में। बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप दिखते कैसे हैं, आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। नंबर वन, स्टैंड बैलेंस। यानी जब भी आप खड़े हों आप प्रेजेंटेशन के लिए, तो आप एक टांग पे वज़न नहीं होना चाहिए आपका। जिस तरह से ये बंदा खड़ा है आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, आप इस तरह से खड़े हों, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। फिर बात आती है कि अगर आप बैठे हैं तो आप टेक लगा के बिल्कुल ना बैठें। आप बिल्कुल जो है वो अब आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। इस तरह से ये होगा कि अगर आप बिल्कुल सही अंदाज में बैठे हैं तो आपके आइडियाज़ बड़े अच्छे होंगे, आपका जो आवाज़ है वो बड़ी एक्टिव होगी। अगर आप ढीला-ढाला महसूस कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ में भी वो चीज़ आएगी, लेज़ीनेस आएगी, सुस्ती आएगी। आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से बात करें तो उसकी तरफ देखें। मैं ये नहीं कहता कि उसकी आँखों में देखें, बट उसकी तरफ देखकर बात करें आप। नेक्स्ट है लाउडर वॉइस। देखिए, जब भी आप बोलें तो आपकी आवाज़ कम से कम इतनी होनी चाहिए कि जो भी बंदे सामने बैठे हैं उनको आपकी बात समझ आए। अगर एक बंदा बैठा है तो अपनी आवाज़ उतनी रखें कि जितनी अगले बंदे को समझ आए साफ, राइट। तो आपको अपनी वॉइस की लाउडनेस की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि हो सकता है कि कल को आप टीचर हों, प्रोफेसर हों, आपके सामने को 50-60 स्टूडेंट बैठे हैं तो आपको बात करनी पड़ती है, तो आपकी आवाज़ सबको सुने। हर जगह आपको माइक्रोफोन अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीक हैप्पीली, यानी खुश होके बोलें। और अगर आप खुश होके बोलेंगे, आपके आइडियाज़ बड़े अच्छे जो आप सोच रहे हैं वो आप कह देंगे। अगर आप रिलैक्स नहीं हैं, खुश होके नहीं बोलते, तो आपके आइडियाज़ का जो फ्लो है आपकी ज़ुबान के साथ वो अच्छा नहीं बनेगा। नेक्स्ट बारी आती है ओपन योर जॉस। क्लियर बोलने के लिए अपने जबड़े खोलकर बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाज़मी नहीं कि आप हर टाइम जो है वो बहुत ही लाइक इस तरह से बात करें। आप बहुत अच्छे अंदाज में बात कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको अपनी स्पीकिंग को क्लियर करने के लिए जॉस को ओपन करना पड़ेगा प्रॉपरली। विलिंगनेस। देखिए, बहुत से लोग होते हैं बोलना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उनका दिल नहीं कर रहा होता बोलने को, तो आपका पहले दिल करना चाहिए। आप एग्री हो बोलने के लिए तो आप फिर बोलना स्टार्ट करें। नेक्स्ट हमारी बात आती है मेक द अदर अंडरस्टैंड, यानी दूसरों को समझाएं।
देखिए, हम इंग्लिश उनके साथ बोलते हैं जिनको उर्दू नहीं आती, या इंग्लिश उनके साथ हम बोलते हैं जिनको उर्दू आती तो है, लेकिन वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि आपने प्रेजेंटेशन जो है वो इंग्लिश में देनी है। तो आप अगले बंदे को समझाने वाले अंदाज में बात करें, जैसे मैं समझाने वाले अंदाज में बात कर रहा हूँ। एक कहने वाला अंदाज होता है, एक समझाने वाला अंदाज होता है। तो आपको देखें कि आपको उस वक्त कौन सा जो स्टाइल है ये सूट करेगा। बारी आती है नेक्स्ट, पॉज। अगर आप बोलते हैं और आप दरमियान में पॉज नहीं लेते, तो ये भी बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता कि आप बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं। पॉजेस बहुत नॉर्मल होने चाहिए, यानी आपका एक जो सेंटेंस है, अगला सेंटेंस उसमें हल्का सा पॉज आना चाहिए ताकि पता ये चले कि सेंटेंस ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट बारी आती है एक्सप्रेशंस। देखें, आप जब भी बोल रहे हैं तो आप चीज़ों को एक्सप्रेस करें। अगर आप खुश हैं तो लगना चाहिए कि आप खुश हैं। मतलब अगर आप कुछ चीज़ देखते हैं, कहते हैं वाह इट्स ब्यूटीफुल, ओह दैट्स ग्रेट, अमेजिंग, वाओ, गुड मॉर्निंग। तो थोड़ी सी फीलिंग्स आनी चाहिए, थोड़े से जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, मुझे बहुत पसंद है स्माइलिंग साउंड। मतलब ये कि आप जब भी बोल रहे हैं तो आप फेस पे हल्की सी स्माइल रखें, आपका जो साउंड है वो 100 टाइम्स अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट बारी आती है प्रैक्टिस। देखें, आप जो कुछ भी करें, जो कुछ भी सीखें, आप उनकी अगर प्रैक्टिस नहीं करते अच्छी तरह से तो वो सारी चीज़ें फजूल हैं। प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से बोलें और अपने आप को सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। ये जो आपने आपको सुनना है बार बार, ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आज की हमारी बातें हैं, आज का लेक्चर है, ये पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो हमारी वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, राइट? तो हमें दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।